देश आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश भर में तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर लोग खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ, चूंकि हम मुंबई में हैं और मुंबई का बॉलीवुड किस तरीके से 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे साथ मशहूर गीतकार और सिंगर दिलीप सेन साहब मौजूद हैं। उनके साथ और तमाम लोग मौजूद, सिंगर और मॉडल मौजूद हैं। सबसे पहले दिलीप सेन साहब बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे 26 जनवरी आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुंबई में देश सेलिब्रेट कर ही रहा है, आपके लिए 26 जनवरी कितना इंपॉर्टेंट है? सर, पहले तो पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं इतना ही कहूंगा मेरे गाने के माध्यम से, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम हिंदुस्तान। 26 जनवरी सबको बधाई हो, 26 जनवरी की सबको बधाई हो। यहाँ तो आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं और सारे देशवासियों के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत फक्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं ये गाना इसलिए गाया क्योंकि हमें उन सेनानियों को भी याद करना चाहिए, उन सैनिक भाइयों को भी याद करना चाहिए, उन वीरों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। और आज हम फक्र से 26 जनवरी मना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हर देशवासी को फक्र से 26 जनवरी मनाना चाहिए और अपने घर में एक झंडा जरूर लहराना चाहिए, अपनी बिल्डिंग में एक झंडा लहराना चाहिए और अपनी कार में एक ध्वज रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पहचान तो है ही हिंदुस्तानी। मगर जब ये हमारी कार का शहर में कहीं से भी गुजरे तो लगना चाहिए कि हिंदुस्तान का झंडा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। और हर कोई हिंदुस्तानी फक्र की बात करता है, हर किसी के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ मॉडल मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोगों के लिए 26 जनवरी कितना इंपॉर्टेंट आज और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? यस, बहुत इम्पोर्टेंट है आज 26 जनवरी में। तो पूरी देशवासियों को सभी को मैं गणतंत्र दिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज गणतंत्र दिन, आज के दिन संविधान, हमारा संविधान पे मान्यता हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो महिलाओं के लिए जाति भेद ना होना चाहिए उसके लिए दिया। और कहते हैं ना कि मॉडल्स या फिल्म एक्टर, उनकी इंडस्ट्री में जो लेडीज को कुछ कहा जाता है या अलग नजरिया से देखा जाता है, देखो संविधान और सारे बोलते हैं ना जाति भेद और ये नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हर ऑक्यूपेशन सब मायने अच्छे से ही रखता है। तो वैसे ही आप देखे जाइए, वही मैं कहना चाहती आज 26 जनवरी बने और जो कहते हैं कि वुमेन्स के लिए जो अधिकार होने चाहिए, कहते हैं ना कि बहुत सारा रेप केसेस या बहुत कुछ बढ़ रहा है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि मॉडल्स और उनकी फिल्म सिटी इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज है, लेडीज स्पेशली एक्टर्स, उनके लिए कुछ तो अच्छा सा ये होना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी की। आज बहुत कहते हैं ना कि भारत देश ये सुरक्षित होना चाहिए और महिलाओं को लेडीज से ही वो बनता है और लेडीज से ही वो आगे जाएगा। तो संविधान के दिन में यही कहती कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, वैसे ही हमारा भारत देश की झांसी जो झांसी की रानी हो वैसे ही रहे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स। सही कह रहे, बिल्कुल। तो महिलाओं का जाहिर सी बात है सम्मान इस देश में होता ही आया। और आपने सही कहा, झांसी की रानी की बात कह डाली। तो आप क्या कहेंगे झांसी की रानी, और आपके पास भी कुछ पेशकश है गाने को कि 26 जनवरी की देशभक्ति को लेकर कोई गाने हो जो आपने गाए हों? कौन से गाने आपको? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको मेरा नमस्कार। और मैं एक गीत, आपका नाम क्या है? आपका? मुन्ना हनीफ। मैंने जो गीत अभी गाया हूँ इसकी 2 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ आपको। बम्बई मेरी आंखें, दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें, लखनऊ कान का तिल, जयपुर मेरे सर की चुनरिया, गहना राजस्थान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तान जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी बात है। आपके लिए कितना 26 जनवरी जाहिर सी बात है कि हर किसी के देश के लिए, लोगों के लिए गर्व की बात है। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 26 जनवरी? देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा इस दिन संविधान बना था, हमारा अंग्रेजों का था कि हमारा बना था। तो इसको बहुत मुस्लिम इसको बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जगह जगह पे झंडा वगैरह होता है, जगह जगह पे मिलादे होती है। ये हमारे मतलब एक आपको बात बताऊं, शायद किसी ने बताया नहीं होगा आपको, कि हमारे नबी ने कहा कि जिस देश में रहो उसका वफादार रहो।
अगर तुम्हारे मुकाबले में मक्का और मदीना आ जावे तो आप अपने देश के साथ में रहो, ये हमारे नबी ने बताया था। तो हम गर्व है हमें कि हम भारतीय है और फक्र रहेगा हमेशा कि हम भारतीय है। 140 करोड़ लोगों के हम लोग नुमाइंदे हैं। हम हिंदुस्तान वाले पूरी दुनिया के एक फक्र से बोलते हैं कि हम नुमाइंदे हैं, हम गुरु है। आज से नहीं, हम हजारों साल से वो गुरु है। देखिए, इसके पहले हमारे पास सब यहाँ से लेके मुगलों के टाइम की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हिंदुस्तान, हमारे पास नेपाल को छोड़ के बाकी जितना भी गजवा, जिसको गजवा हिंदुस्तान बोलते, हमारे पास था। वो सम्राट अशोक के पास था, सम्राट अकबर के पास था, उसके बाद मुगलों ने मिलाया, है ना। हमारे चाइना तक हमारी वो थी सरहद। अब आज का तो मुझे नहीं मालूम। यही कारण है कि हिंदुस्तानी होने पर हर किसी को गर्व होता है। क्या कहेंगे 26 जनवरी आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं मुंबई में? जी, पहले तो हम सभी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हैं। हम शान-ए हिंदुस्तान मोदी जी के नाम एक हमारे गायक हैं मुन्ना हनीफ भाई, उन्होंने एक गाना किया है 26 जनवरी के लिए। हम चाहते हैं वो मोदी जी तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन तो क्या आप भी कुछ गाना, आपके पास कुछ है 26 जनवरी के लिए, यानी देशभक्ति का कुछ गाना जो आप? जी, देशभक्ति के लिए हम तो नहीं, एक भाई ने बताया ना, मुंबई मेरी आंखें दिल्ली मेरी जान। बिल्कुल वो जी, मुंबई मेरी आंख और दिल्ली मेरी जान है। तो फिर आप क्या कहेंगे? देखो, ये सब पूरा लग रहा है आपके ऊपर ही है पूरा 26 जनवरी आज, यानी आज का। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके अलावा मैं कहूंगा कि एक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी देशवासियों को ही नहीं, देश के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं, भाई बहन जो भी हैं, उनसे भी कहूंगा कि आप जहां भी रहें मगर हिंदुस्तान को अपने दिल में बसाए रखें, उनको धड़कन में रखें, और जहां भी रहो एक तिरंगा जरूर आज के दिन फैलाइए। नमस्कार, जय महाकाल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं कि आपका बड़ा जबरदस्त लगता है जय महाकाल और तमाम चीज कुंभ को लेकर, चूंकि हम कर रहे हैं बात, तो कुंभ में लगातार वहाँ पर लोग स्नान करने जा रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं। आपको लेकर क्या, कुंभ को लेकर कितनी आस्था है? क्या आप भी जा रहे हैं नहाने के लिए? देखिए, मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वैसे मैं जाति से मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे बोलने से पहले नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल, क्योंकि मैं महाकाल जाते रहता हूँ। रही बात कुंभ की, तो मेरी उम्र इस वक्त हो गई 68, और उम्र के तकाजे की वजह से जाने की तो किसको इच्छा नहीं हो, क्योंकि 140 साल बाद ये मौका आया है हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आज आप देखिए, कुंभ में सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, विदेशों के भी लोग आए, और ऐसी ऐसी जगहों से लोग आए जहां भी वो युद्ध चल रहे थे, वहां के यूक्रेन वगैरह के भी लोग वहां जाके तीर्थ स्थान में हमारे यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानियों को तो फक्र से, गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। और कुंभ के लिए जितने भी वहाँ हमारे भाई बहन और संत महान ऋषि जो भी गए हुए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं खास करके आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन खास करके योगी जी को और मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां दूंगा, और उनकी पूरी बीजेपी को ही नहीं, उनके साथ सारे लोग जो तमाम जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई चीज अकेले सक्सेस नहीं होती है। तो उन सभी को बधाइयां दूंगा कि हमारे जो ये पर्व हुआ है कुंभ का, जिस तरीके से ईद, दिवाली, होली हम लोग मनाते हैं, उसी तरीके ये कुंभ जो हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, इसके लिए सबको बहुत बहुत तहे दिल से नमस्कार। मैं आज एक अच्छी चीज सुनाने जा रहा हूँ आपको। वो चीज ये है जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई होगी, क्योंकि हनुमान तांडव फर्स्ट टाइम आप मेरे मुंह से सुनेंगे, क्योंकि शिव तांडव सबने सुना है। जटाट विगलत जल प्रभा भपा वितसले विलो विलम विलंबिकम भुजंग तुंग मालिक जटा कटा है संभ्रम भ्रमण नलिम पनिर्जरी, ये तो होगा शिव तांडव। अब आप मुझसे सुनिए हनुमान तांडव। हनुमंत की लपेट दे लंगूर की चपेट दे दुष्ट को दपेट चले पेट चाकना न बजे नक चरत तो होत खटाखट गिरे सने फटाफट पट्टी पट्टी बात कपि गुह के लकार खिले जो होजिल लकार पड़ी पेड़ बिल्ला कार कटे रख सनीता तह तेज को कुमार करी को बेसमा वीर लखन कुमार झुकी जारी की हो रहा प्यारो सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जने पे जे महाकुल रन को रघुकुल मंडल पर चंडे बेरी दंड मुंड दंड खनन है कल को। तो ये हनुमान तांडव बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। हनुमान तांडव, हनुमान जी को भी खुश कर दिया आपने, आज 26 जनवरी को हनुमान जी को भी खुश कर दिया आपने। लेकिन ये एक तो बहुत बहुत बड़ी बात है वास्तव में। देखिए, शिव का अंश है हनुमान जी, शिव और हनुमान जी एक ही हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिसने शिव को पा लिया उसने हनुमान को पा लिया, जिसने हनुमान को पा लिया उसने शिव को पा लिया। लेकिन
दिलीप साहब, आपको जल्दी छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं आज, क्योंकि आपके पास मुझे पता है गानों का इतना भंडार है और आपके गाए हुए गाने, क्योंकि इतने सुपर हिट रहे हैं गाने कि आप तो खड़े खड़े, मुझे पता है, हमने इतने आपके साथ शो किए हैं, खड़े खड़े कुछ भी बना देते हैं आप। लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी और के नहीं, बल्कि आपके जो गाने गाए हों कुछ और। बहुत चला, शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। एक मेरा भजन और चल रहा है, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए, मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हर धर्म सम्मान जो कहीं देखने को मिलेगा तो वह है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। जय महाकाल आप बोल रहे बार बार, मुझे वास्तव में इसलिए कहना पड़ा, आपने बोल दिया, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे पता है, देश के लोग जानते हैं, लेकिन आपके लिए इतना जो प्यार है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कौन कहेगा मुसलमान आप हैं, और ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि उनको ये कहना चाहिए, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ। जब इंसान अपने आप को ये महसूस कर लेगा कि मैं हिंदुस्तान हूँ, तो वहाँ कौम कभी आती नहीं है। जो आप मना रहे हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूछते हैं, वो कीजिए, मगर जब एकता की बात हो और सभ्यता की बात हो, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, वहाँ एकता चाहिए। जैसे 26 जनवरी किसी धर्म की मोहताज नहीं है, 15 अगस्त किसी धर्म का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो भारत है, और भारत के लिए सारी कौमें एक होगी तब जाके एक भारत बनता है। यूनिटी का नाम ही भारत है, और अनेकता में एकता में ही भारत है। और यही कारण है कि गणतंत्र दिवस जो होता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लोग मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यानी जो त्योहारों में जित कह सकते हैं उतना खुश नहीं होते हैं, वो आज के दिन बहुत खुश होते हैं लोग। भाई, आज के दिन संविधान बना, जिसकी वजह से हम सब यहाँ सेफ हैं। आज आप देखिए कि जो भी कानून व्यवस्था जितनी भी हुई हैं, या जो भी हर जो मसले होते हैं, वो संविधान के माध्यम से ही सॉल्व किए जाते हैं। और 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, तो ये दिन हम लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि आज़ादी के पीछे जितनी शहादतें हुई, उसमें सभी थे, हिंदू मुस्लिम सभी थे उस वक्त। आज जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा था, हमारा ज्यादा थे या वो ज्यादा थे, कोई ज्यादा कम नहीं थे, सब बराबरी में थे, क्योंकि उस वक्त सारा हिंदुस्तान एक था। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मध्य चैनल के, कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हम किसी भी कौम में पैदा हो, मगर हमें हमारा ईमान के साथ में हमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे ईमान के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, जिसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान या फिर भारत हमारा जो भी है, वह गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। बिल्कुल मना रहा है। आप हमारे साथ लाइव टाइम्स के साथ जुड़कर आप गाने के माध्यम से देश को बता रहे हैं कैसे आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भाई, मैं ये कहूंगा कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। मगर एक जाते जाते आज की जनरेशन के बच्चे जो मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। जी हाँ, मेरी असली पहचान ओले ओले है, मगर वैसे आप मुझे कहते, आपने बीच में कम करने और बोलना पड़ेगा, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं नए वाले, वो तो समझेगा ना कि कौन है दिलीप सिंह, तो वो जो गाना थोड़ा और लंबा हो जाए ना, थोड़ा सा आपका वो ओले ओले नहीं, ओले ओले बहुत काफी फेमस है। क्यों फेमस है मुझे पता है, लोग सुनेंगे, आपके लाइव सुन रहे हैं तो लोग सुनेंगे, बोलेंगे कि दिलीप सिंह साहब लाइव गा रहे हैं लाइव टाइम्स पे। वो है ओए ओए हो कुड़ियां शहर दियां, ओए ओए हो कुड़ियां शहर दियां, लक पतला पतंग मारे गोरा गोरा रंग, चले नागिन जैसी चाल, ओ कुड़ियां शहर दियां, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को, आई लव यू तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर। क्या, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। जय महाकाल। बिल्कुल, आप देख रहे हैं दिलीप सिंह साहब बहुत मशहूर गीतकार, संगीतकार और जाहिर सी बात है कि सिंगर हैं, और यह जिस तरीके से आप देखिए लाइव टाइम के साथ जुड़े इन्होंने स्पेशल यहाँ पर, और तमाम इन्होंने
गणतंत्र दिवस को लेकर 26 जनवरी को लेकर देशभक्ति को लेकर सबसे बाद महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से इन्होंने तमाम बातें की हैं, आपने देखा कि आज कैसे मुंबई के लोग किस तरीके से 26 जनवरी और साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे उत्साहित हैं और खुशी मना रहे हैं। कैमरा में जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।